अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर लिख रहे हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है मोलेकुलर सॉलिड। तो आज के लेक्चर में हम मोलेकुलर सॉलिड की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे, उसके साथ हम इसकी टाइप देखेंगे और लास्ट में हमने क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मोलेकुलर सॉलिड। तो हमने वन बाय वन क्या करनी है, इसकी चीजें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मोलेकुलर सॉलिड को हमने डिफाइन करना है। भी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है कि मोलेकुलर सॉलिड होते हैं उनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी हमने एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल्स मोलेकुलर सॉलिड्स की एग्जांपल देखनी है। एंड देन उसके बाद इसके हमने टाइप्स को क्या करना डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ मोलेकुलर सॉलिड मीन के मोलेकुलर सॉलिड है उनकी कितनी टाइप्स है हमारे पास। एंड देन टाइप के बाद हमें क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। इन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। मीन मोलेकुलर सॉलिड है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज हमने क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें मोलेकुलर सॉलिड की, हम कहते हैं कि हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मोलेकुलर सॉलिड। क्योंकि ऐसे सॉलिड जो कि पोलर मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, दो सॉलिड्स which are made up of polar or non-polar molecules are called मोलेकुलर सॉलिड। उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मोलेकुलर सॉलिड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल हम देंगे। एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं लाइक ड्राई आइस। मीन जो ड्राई आइस होती है वो हमारे पास क्या मोलेकुलर सॉलिड, ड्राई आइस ये हमारे पास क्या मोलेकुलर सॉलिड है। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं P4 S8 I2। ऑल दीज आर हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ मोलेकुलर सॉलिड। जी हमारे पास क्या मोलेकुलर सॉलिड के हमारे पास क्या एग्जांपल है। एंड देन उसके बाद हमने देखेंगे टाइप्स। जो मोलेकुलर सॉलिड है ना, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं हमारे पास। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या किया, मोलेकुलर सॉलिड की दो टाइप्स हमने क्या डिस्कस की। एक टाइप को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या कहते हैं, पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स। एंड देन सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स। क्योंकि ये हमारे पास नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं। अब क्या मतलब है मोलेकुलर सॉलिड, पोलर मोलेकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड। क्योंकि ऐसे मोलेकुलर सॉलिड जिनमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाने वाले उनमें क्या क्रिएट हो, पोलैरिटी क्रिएट हो। क्योंकि उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोलर मोलेकुलर सॉलिड। और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास किससे बने, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने, ऐसे सॉलिड्स जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने उनको हम कहते हैं नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड। क्या कहते हैं, नॉन पोलर। अब यहां पर लिखेंगे दो सॉलिड्स डेफिनेशन, दो सॉलिड्स which are made up of polar molecules are called polar molecular solid। जिन आपस में जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने उनको हम बेसिकली कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉलिड, दो सॉलिड्स which are made up of non-polar molecules is called non-polar molecular solid। उनको हम बेसिकली कहते हैं non-polar molecular solid। अब जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो दो एटम में तभी हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल जो वो क्या होगा, पोलर बनेगा। हम कहेंगे हमारे पास इसमें जो एलिमेंट्स हैं, कंबाइनिंग एलिमेंट, द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, द
combining elements in the polar molecular solid, polar molecular solids have electronegativity difference. Electronegativity, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम है बस डिफरेंस होता है, डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम, मगर यहाँ पर जो दो बॉन्डेड एलिमेंट होते हैं एटम्स के, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये बात है, द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, द कंबाइनिंग एलिमेंट्स in the non-polar molecular solids have no electronegativity difference। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता। किन में हमारे पास नॉन पोलर में, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम वाटर की बात करें, आइस होती है वो किससे मिलकर बने हैं, बस वाटर से, और वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होते हैं, बस OH KOH सॉरी H। अब सेम ये दूसरा मॉलिक्यूल OH ये H। अब यहाँ पर बेसिकली का पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। अब ये होता है कि बेसिकली क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है हमारे पास, इस वजह से ये हमारे पास आइस बनी है, इनमें क्या हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट है। और उसके बाद जो आयोडीन होता है I2, जिसे हम कहते हैं I2 आयोडीन, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, दोनों बॉन्डेड एटम में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। इस वजह से इनमें क्या होता है, इनका हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या कहते हैं, नॉन पोलर। अब उसके बाद हमने देखने की प्रॉपर्टीज देखने जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनकी क्या क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मोलेकुलर सॉलिड्स। मोलेकुलर सॉलिड, जो मोलेकुलर सॉलिड्स हैं उनकी कौन कौन सी खसूसियात, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वन बाय वन हमने क्या करना, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने क्या करना, डिस्कस करना है एक ही मोलेकुलर सॉलिड। अब सबसे पहले अगर आप लोग आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी याद है तो उनको आप लोग क्या करना, ऑपोजिट करना, उसको उलट करना, तो किसकी बनेगा, बस मोलेकुलर सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड को हम कहते हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं वो हार्ड डेंस है, मतलब मोलेकुलर सॉलिड ये कहते हैं सॉफ्ट होते हैं। हम कहते हैं मोलेकुलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ये पहले मोलेकुलर सॉलिड्स are soft in nature। ये कैसे, ये सॉफ्ट होते हैं हमारे पास। अब उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है, मोलेकुलर सॉलिड्स आर ट्रांसपेरेंट, इनके आर पार चीज में, जैसे हमारे पास बर्फ होती है तो बर्फ कहते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम कहते हैं मोलेकुलर सॉलिड्स आर ट्रांसपेरेंट। मोलेकुलर सॉलिड्स आर ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है, बस ट्रांसपेरेंट होते हैं हमारे पास। एंड देन उसके बाद हमारे जो मोलेकुलर सॉलिड है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं लो होता है। हम कहते हैं जो हमारे रासायनिक सॉलिड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं हाई होते हैं, मगर हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं लो होते हैं। बस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो क्या है, बस दो होते हैं, कम होते हैं हमारे पास। अगर इससे बात करें इनकी डेंसिटी भी क्या है, कम होती है। दे आर लेस डेंसिटी, दे आर लेस डेंसर, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है हमारे पास। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एक्चुअली क्या होगा, बस वोलेटाइल होंगे। दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ये क्या होता है, वोलेटाइल होते हैं हमारे पास। अगर ये वोलेटाइल है तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, दे हैव हाई
वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है बस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों ने याद रखना। मोलेकुलर सॉलिड, ये बात को जब शॉर्ट क्वेश्चन में चलता है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मोलेकुलर सॉलिड। मोलेकुलर सॉलिड को इसी अपने 4 प्रॉपर्टीज दी ये शो। इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मोलेकुलर सॉलिड जो क्यों सुपर होते हैं, व्हाई molecular solids are soft। जो मोलेकुलर सॉलिड होते हैं वो क्यों सॉफ्ट होते हैं हमारे पास, हम सबसे पहले कहेंगे जो मोलेकुलर सॉलिड होते हैं इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। और उसके बाद इनकी क्लोज पैकिंग होती है, इस वजह से मोलेकुलर सॉलिड वो क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। दो रीजन के लिए हम कहेंगे ड्यू टू वीक intermolecular forces between the bonded molecules। जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं वीक होते हैं, एंड देन उसके बाद में की क्लोज पैकिंग होती है। they have not close packing। that's why they are soft। इस वजह से ये जो हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड है ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, क्या सॉफ्ट होते हैं हमारे पास। ये बेसिकली आज का हमारे पास लेक्चर था जिसमें हमने देखा मोलेकुलर सॉलिड की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद एग्जांपल देखे, फिर उसके बाद उसकी टाइप देखी, एंड देन हमने क्या देखा उसकी प्रॉपर्टी को लास्ट में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखा है जो कि पास पेपर में काफी दफा आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ये भी काफी दफा आ चुकी है, और उसके बाद ये जो हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड क्यों सॉफ्ट होती है ये हमारे पास क्या आता है काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। याद अगर किसी बच्चे को समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।